नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट डोज वाईटी चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए ने हाल ही में अपना नया चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, जनता से वादों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक बड़ा नाम इस मंच से गायब था, नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा, जिन्होंने कई बार सरकारें बनाई और गिराई, जो एनडीए का अहम स्तंभ भी रहे हैं। मगर जब एनडीए का मैनिफेस्टो आया तो न उनका नाम था न उनका जिक्र। सवाल है, आखिर ये चुप्पी क्या बताती है? क्या एनडीए में दरार है, या ये भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है? आज हम इस पूरे विषय को गहराई से तर्क, इतिहास और जनमत के नजरिए से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैनिफेस्टो की भूमिका क्या होती है। मैनिफेस्टो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जनता और नेता के बीच विश्वास का अनुबंध है। इसका हर वादा जनता की उम्मीदों से जुड़ा होता है। हर चुनाव से पहले जब पार्टी इसे जारी करती है, तो वो जनता को एक सीधा भरोसा देती है, हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाएंगे। भारत में मैनिफेस्टो की परंपरा आजादी के बाद से चली आ रही है। सभी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, इसका सहारा लेते हैं। मगर आज जब राजनीति व्यक्तित्व केंद्रित हो गई है, तो मैनिफेस्टो से ज्यादा कौन मंच पर है, ये मायने रखता है। और यही इस बार हुआ, जब एनडीए के मंच से नीतीश कुमार नदारद दिखे। अब थोड़ा नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। उनका नाम बिहार की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने 1970 के दशक में छात्र आंदोलन से शुरुआत की। 1990 के दशक में लालू यादव से अलग होकर राह चुनी। एनडीए में शामिल होकर कई बार मुख्यमंत्री बने। एक समय पर उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था। नीतीश ने बिहार में जातीय समीकरणों को विकास के एजेंडे से जोड़ा। यह एक बड़ा बदलाव था। लेकिन एनडीए से उनका रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा। 2013 में मोदी को लेकर अलग हुए, फिर 2017 में वापस आए। और यही इतिहास मौजूदा समीकरण पर सवाल खड़ा करता है। क्या एनडीए अब उन पर भरोसा नहीं करता, या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत है? बात है 31 अक्टूबर 2025 की सुबह की। नई दिल्ली में एनडीए का भव्य मंच तैयार था। चारों तरफ बैनर और एलईडी स्क्रीन, एनडीए की उपलब्धियां दिखाई जा रही थीं। कार्यक्रम में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था, लेकिन मंच पर एक कुर्सी खाली थी, नीतीश कुमार की। जब एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ, तो कई राज्यों के नेताओं का जिक्र हुआ, लेकिन बिहार का उल्लेख बस आंकड़ों में रहा, चेहरों में नहीं। नीतीश मंच पर तो पहुंचे, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप चले गए। यह मौन पूरे देश में गूंज उठा। राजनीति में चुप्पी कभी भी खामोशी नहीं होती, ये हमेशा एक संदेश होती है। नीतीश की चुप्पी ने कई संकेत दिए। क्या वे अपनी अनदेखी से नाराज हैं? क्या एनडीए में आंतरिक दरार बढ़ रही है, या फिर ये किसी बड़े फैसले का पूर्व संकेत है? विश्लेषकों का मानना है कि यह मौन कई आवाजें समेटे है। एक और एनडीए चाहता है कि चुनावी फोकस केंद्रीय नेतृत्व पर रहे, वहीं नीतीश कुमार अपने योगदान का सम्मान चाहते हैं। यह वही क्लासिक सत्ता संघर्ष है, केंद्रीय बनाम प्रांतीय नेतृत्व का टकराव। घटना के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हैशटैग नीतीश इग्नोर्ड और हैशटैग एनडीए मैनिफेस्टो ट्रेंड करने लगे। लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ बोले यह एनडीए द्वारा नीतीश का अपमान है, तो कुछ बोले नीतीश अब प्रासंगिक नहीं रहे। मीडिया चैनलों ने गर्मा गर्म डिबेट चलाई। क्या एनडीए में बड़ी दरार आ गई है? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है? जनता के मन में सवाल था, क्या मैनिफेस्टो अब जनता के लिए है, या सिर्फ नेताओं के ईगो के लिए? क्या विकास की राजनीति भावनात्मक मुद्दों से हार रही है? अब बात करते हैं लोकतंत्र की कसौटी की। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि सुनना, बोलना और जवाब देना, तीनों बराबर हैं। अगर जनता बोल रही है और नेता सुन नहीं रहे, तो लोकतंत्र अधूरा है। मैनिफेस्टो का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है, लेकिन अगर उस संवाद में राजनीतिक चुप्पी और आंतरिक कलह शामिल हो जाए, तो ये लोकतंत्र की आत्मा को प्रभावित करता है। नीतीश कुमार का गायब नाम और एनडीए का मौन रुख, इन दोनों ने एक संदेश दिया है, हमें लोकतंत्र को और संवेदनशील बनाना होगा। ये घटना याद दिलाती है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है,
और अगर संवाद टूट गया तो भरोसा भी टूट जाता है। बिहार की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का बैरोमीटर रही है। जो रुझान बिहार से शुरू होता है, अक्सर वही दिल्ली तक पहुंचता है। नीतीश कुमार का एनडीए से संबंध कमजोर होता है, तो इसका सीधा असर न सिर्फ बिहार की सीटों पर पड़ेगा, बल्कि एनडीए की समग्र रणनीति पर भी असर होगा। बिहार के वोटर्स भावनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों होते हैं। वे पहचानते हैं कि किसने उनके विकास में वास्तविक योगदान दिया है। अगर उन्हें लगता है कि नीतीश का अपमान हुआ है, तो ये एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं अगर एनडीए इस स्थिति को कुशलता से संभाल लेता है, तो यह दिखाएगा कि वे सहयोगियों का सम्मान करते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि एनडीए अगले चुनाव से पहले नए चेहरों को प्रमोट करना चाहता है। ऐसे में पुराने और अनुभवी सहयोगियों का रोल घट सकता है। यह एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया भी हो सकती है, जहां पुराना गठबंधन एक नए स्वरूप में बदल रहा है। लेकिन ऐसे बदलावों में पारदर्शिता और भरोसे में लेना बहुत जरूरी है। अगर सहयोगियों को पहले से भरोसे में नहीं लिया गया, तो इसका नतीजा दरार के रूप में सामने आता है। अब सवाल सिर्फ नेताओं या पार्टियों का नहीं है, ये जनता के लिए भी एक बड़ा सबक है। हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ नारों से प्रभावित न हों। हमें मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन अपने वादे निभाता है। राजनीति को व्यक्ति पूजा से निकालकर नीति पूजा बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक नेता जवाबदेह नहीं बनेंगे। दोस्तों, मेरे नजर में ये घटना सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के व्यवहार की परीक्षा है। अगर एनडीए जैसा बड़ा गठबंधन भी संवाद की कमी का शिकार होता है, तो ये एक चेतावनी है कि सत्ता के भीतर भी आत्ममंथन की जरूरत है। नीतीश कुमार का योगदान चाहे जैसा भी रहा हो, उन्हें नजरअंदाज करना राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं लगती। राजनीति में सहयोग और सम्मान दोनों अत्यंत जरूरी हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां असहमति भी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक नाम का गायब होना कैसे लोकतंत्र, राजनीति और जनमत तीनों पर गहरा असर डाल सकता है। अगर आपको ये चर्चा विचारोत्तेजक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, या यह एनडीए की सोची समझी नई रणनीति है? मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे राजनीति में गठबंधन की असली ताकत क्या होती है। धन्यवाद। जय हिंद।